कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव देवकी जसोदानंदन ब्रज जन नंदन जसोदानंदन ब्रज जन नंदन जसोदानंदन ब्रज जन राधा माधव जय कुंज बिहारी भैया जानकी जी ने भगवान से कहा कि आपने डांका डाला है, चोरी की है, इसलिए मैंने तो आपको कैद किया है, अब जाके दिखाओ। भगवान बोले मुझे कोई न रस्सियों से बांध सकता है न सांकरों से, न कोई गेट बंद कर सकते हैं, न कोई फाटक, न दरवाजे, न दीवारें, लेकिन तुमने जहां बंद किया है वहां से मैं निकल सकता नहीं, मेरी मजबूरी है। झीनी झीनी प्रेम की क्या डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जा। साकर हो तो तोर दिखाऊं, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने हमको बंदी बना लिया, कैद कर लिया, लेकिन सजा कितने साल की है? बोले आजीवन कारावास है। अरे बोले आजीवन? बोले हाँ। अब आप कभी इसमें से निकलने वाले हो नहीं। भगवान ने फिर कहा कि हम तो फिर यहीं जीने की आदत डाल लें। बोले हाँ, यहीं जीने की आदत डालो।
और ऐसा कैद किया जानकी जी ने कि जब रावण और राम का युद्ध चला तब एक सीता जी के पास में एक सखी आपस में वार्तालाप करती हैं। कहाँ? अशोक वाटिका में रावण की जो राक्षसियां आपस में वार्तालाप करती हैं और कहती हैं कि बार बार राम जी हाथ काट देते हैं, इसके सिर काट देते हैं, इसको मार क्यों नहीं रहे? एक सखी बोली वो मारना तो चाह रहे हैं पर वो मर नहीं रहा। अरे बोले हाथ काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, उन्हें पता है कि हाथ और सिर बार बार उपज जाते हैं तो उसके सीने में दे ना खींच करके। एक सखी ने कहा सीने में ही तो नहीं दे पा रहे हैं, यदि सीने में लग जाए तीर तो रावण मर जाए। बोले राम भी क्यों नहीं मारे सीने में? बोले यदि राम ने रावण के सीने में तीर मार दिया तो स्वयं राम मर जाएगा। एक सखी कह रही है यदि रावण के सीने में बाण मार दिया तो रावण बाद में मरेगा और राम। बोले ये कैसी बात कर रही है तू नकटोटी सी? बोले बात सही कह रही हूं। कैसे? तो सखी ने बताया कि जानकी के हृदय में राम कैद हैं, जानकी के हृदय में राम कैद हैं और जानकी रावण के हृदय में कैद है। राम ने यदि बाण छोड़ा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए तो ये वो जो जानकी के हृदय में जो लंका में भी कैद हुए हैं भगवान, वहां पे भी हैं। वह कैद हुए कब? उनकी कब हुई? जनक की पुष्प वाटिका में। धनुष यज्ञ में फिर भगवान गए। सब राजा महाराजा जगह जगह के आए, लेकिन तोड़ना तो अलग, कोई हिला तक नहीं पाया। जनक जी बहुत दुखी हो गए। जनक जी ने कहा है राजा चलो उठो, आज के बाद कोई ये लफ्ज मत निकालना कि मैं वीर हूं। मैंने सारी धरती के वीरों को आजमा लिया है। जाओ और लिखान विधि वैदेही विवाहु। मुझे तो लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। मैंने सबको देख लिया एक एक करके, अब जाओ, क्यों बैठे हो यहां? और जनक की आंखें भर आई। जानकी जी की ओर देखा, मन में सोचने लगे मैंने बड़ी मूर्खता की, ऐसा पन ठान लिया। एक बात कहना चाहता हूं, मां, बाप और गुरु, मां, बाप और गुरु, ये तीन ऐसी परमात्मा के रूप हैं इस धरती पर कि इनके प्यार में तो प्यार होता ही है, इनकी हर क्रिया में प्यार होता है। डांट में, फटकार में, मार में और प्यार में, सब में क्या भरा होता है? प्यार। लेकिन जो अकल के अंधे होते हैं वो कभी समझ नहीं सकते, चाहे भले उनके चश्मा टेस्ट हो बाहर से, क्योंकि इन आंखों से और इन चश्माओं से वो प्यार देखा नहीं जा सकता।
उसको देखने के लिए, समझने के लिए। मेरी बड़ी बूढ़ी माता एक बात कहती हैं, जब कोई बहू कहती है ना कि सास तो ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, तो जो अच्छी समझदार बड़ी बूढ़ी माता वो समझाती नहीं है, एक शब्द कहती हैं बस, ठीक है बेटा थोड़े दिन और रुक ले। समझाना नहीं पड़ेगा, तू अपने आप समझ जाएंगे। बाप क्या होता है ये बात तभी समझ में आती है जब कोई बाप बन जाता है। जब तक बाप नहीं बनता ना, तब तक ये समझ में ही नहीं आता कि बाप होता क्या है। माँ क्या होती है ये बात तभी समझ में आती है जब कोई बच्ची माँ बन जाती है। उससे पहले लाख समझाओ, समझ में बात आ ही नहीं सकती। गुरु क्या होता है, महात्मा क्या होता है, साधु क्या होता है, लाख समझाओ समझ में आएगा नहीं। जिस दिन कोई गुरु बन जाता है, साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है, समझाना नहीं पड़ता, समझ में आ जाता है। लखन जी सदगुरु हैं और जनक को रोता हुआ देखा तो सदगुरु उबल पड़ा। यहां लखन जी क्रोध में आए हैं। कभी मां भी क्रोध में आती है ना, तो क्या मां दुश्मन होती है? बाप भी कभी क्रोध में आता है। समझना, क्रोध आता क्यों है पूछो तो बताऊं। मां बाप और गुरु को क्रोध आता क्यों है? अपने बच्चे को, अपने शिष्य को बहुत खुशहाल समृद्ध बनाने के लिए जो जो बातों की जरूरत है, हमारा प्यार पाने के लिए उस बच्चे को कैसा बनना चाहिए, हम प्यार ज्यादा उड़ेलना चाहते हैं और उस प्यार के काबिल भी बनाना भी हम ही चाहते हैं, लेकिन वो काबिल बनने से इधर उधर जाता है। तो हमें लगता है कि ऐसे चलेगा तो हम प्यार नहीं कर पाएंगे, हमें से ज्यादा प्यार दे सकें। वैसा बनाने के लिए जब वो तैयार नहीं होता तब प्यार ही क्रोध में परिणत हो जाता है। समझ के चलना, प्यार ही क्रोध में बदल जाता है। अंदर होता तो प्यार है, लेकिन उसका रूप बन जाता है क्रोध का। पता कब चलता है बताऊं? बोलो, पता कब चलता है कि ये क्रोध था कि प्यार था? जब कोई माँ क्रोध करके और गुस्से में जब उसके दो रख देती है खींच करके, कनपटी लाल हो जाती है और वो रोता रहता है, वो जवाब नहीं देता। थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाए और जवाब न दे, चुपचाप पिट ले, कोने में रोए, तो पीटने के बाद बालक को वह माँ जब कोने में जाकर के फिर खुद रोती है, तब समझ में आता क्रोध नहीं प्यार था वो छुपा हुआ। कईयों बार बाप फटकार देता है, मार देता है, और कोई बालक चुपचाप पिट ले, सिर न उठाए, आंखें उठाए न, तो समझना कोने में जाकर के बाप को भी रोना पड़ेगा। किसी को पीटने के बाद, बच्चे को पीटने के बाद, फटकारने के बाद, भले ही वो खुद न कह पाए अपने बच्चे से सॉरी, लेकिन वो किसी न किसी से कहेगा कि उससे कह देना मैं नाराज नहीं हूं, जो मैंने कहना था वो कह दिया, मैंने डांटना था वो डांट लिया, लेकिन मैं अंदर से नाराज नहीं हूं, उससे कह देना जाके। फिर रो करके किसी तीसरे को बिचौलिया बनाता है, क्योंकि उस क्रोध में प्यार छुपा था, उस क्रोध में स्नेह छुपा था।
लाख गलती करे कोई बेटा, एक लड़के से कोई गलती बन गई थी और उसे 20 साल की सजा हो गई जेल में। बाप ने भी बोलना बंद कर दिया था, बात करना बंद कर दिया। 20 साल की सजा पूरी होने को थी तो उस लड़के ने कुछ खत भेजे अपने घर, जब वो छूटने वाला था उससे 2 महीने 3 महीने पहले से, कि पिताजी सचमुच में मैंने जीवन में गलती की, अपनी करने का फल मैंने पाया, लेकिन अब मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, अब ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। मैंने कईयों खत डाले लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगता है कि आपने मुझे अभी तक क्षमा, सरकार ने तो मुझे दंड दे दिया, आप भी मुझे जो दंड देना चाहे दे दें, लेकिन मुझे क्षमा कर दें। और मैं कब मानूंगा कि आपने क्षमा कर दिया? कि मुझे किसी पत्र का जवाब मिल जाए। ऐसे करके वो कई पत्र डालता रहा, अंतिम तक किसी पत्र का कोई जवाब नहीं आया। जब बिल्कुल लास्ट दिन ही चल रहे थे, जेल से छूटने गए, उसने एक पत्र डाला, पिताजी मैं एक बात पूछ रहा हूं कि मैं जेल से छूट करके कहां जाऊं? यदि घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं तो मैं किस दिशा में जाऊं और कहां जाऊं? इस मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर भेजना, और इस प्रश्न का यदि उत्तर न भेज सको तो एक प्रार्थना और है, आप मेरे बाप हो ना, मेरे पिता हो, और मैंने आपको बहुत दिल को दुखाया है, बहुत सताया है। मैं जेल से छूटूंगा और ट्रेन में बैठूंगा, और मैं उस ट्रेन में बैठूंगा जो मेरे गांव होकर के जाती है, लेकिन मैं टिकट वहां से आगे तक की लूंगा। यदि तुमने मुझे क्षमा कर दिया हो तो रेलवे स्टेशन पर किसी पेड़ के आप कोई हरा कपड़ा बांध देना, तो मैं समझ लूंगा कि मेरे लिए अभी कोई खिड़की खुली है, अभी कोई गुंजाइश है, तो मैं स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और यदि मेरे लिए कोई जगह न हो तो कोई कपड़ा नहीं बांधना, मैं ट्रेन में आगे सीधा चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी जहां मुझे ले जाएगी। खत तो कोई आया ही नहीं, जेल से छूटा वो व्यक्ति, और ट्रेन में बैठा, हर स्टेशन को देखता जा रहा था, क्योंकि हर स्टेशन पे उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई थी उन वहां की जगहों से, 20 साल पहले की यादें। बार बार रो रहा है कि मेरी माँ ने पता नहीं क्षमा किया होगा कि नहीं किया होगा, मेरे बाप ने क्षमा किया होगा कि नहीं किया होगा। जब 4 स्टेशन बाकी रह गए तो इतने आंसू आने लगे कि पहुंचे और बाहर देखे तो कुछ दिखे ही नहीं। एक स्टेशन और निकल गया। उसने सोचा कि मेरे आंसुओं ने मुझे यदि वह हरा कपड़ा नहीं दिखने दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने अपने बगल वाले से कहा जो साइड में बैठना था कि भाई साहब आप इधर बैठ जाओ खिड़की के पास में, और मेरी एक प्रार्थना है, आप बाहर देखते रहना, यदि किसी पेड़ पर हरा कपड़े का कोई टुकड़ा भी बंधा हो तो मुझे बता देना,
क्योंकि अब मेरी आंखें मुझे देखने नहीं दे रही, मेरे आंसू मुझे देखने नहीं दे रहे। एक स्टेशन और निकल गया और वो स्टेशन आने ही वाला था और ये बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता भैया, कभी कोई बहुत बदमाश रहता है तो वही कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। जैसे ही वो स्टेशन आया और उसकी आंसुओं की धारा बंद नहीं हो रही थी, उसे पता लगा कि स्टेशन तो आ गया। पड़ोसी से कहा, भैया जरा बता देना कोई हरा कपड़ा यदि दिख जाए तो। जैसे वो स्टेशन आया और उसने उस इंसान से कहा, भैया ए भैया वो स्टेशन आ गया और जरा देखो सामने एक पेड़ है। और उसने आंसू पहुंच करके जब देखा, एक नीम का पेड़ और उस पे हरा कपड़ा नहीं बंधा था, पूरा पेड़ हरे कपड़े से लिपटा हुआ था, डाली डाली पत्ता पत्ता। उस पेड़ के पास में उसकी माँ और उसका बाप दोनों खड़े थे। उतर के सीधा गया, प्रणाम किया और बाप ने उसे गले से लगा लिया। मां के पांव छुए, मां ने गले से लगा लिया। और गले से लिपट करके खूब रोए, बाप और बेटा, मां और बेटा। बाप ने एक बात कही, पागल, बेटा बाप को मार सकता है लेकिन बाप कभी बेटे को अपने हाथों से मार नहीं सकता। और मेरे तो घर के और दिल के दरवाजे सदा तेरे लिए खुले थे। पिताजी, आपने कोई चिट्ठी में हां क्यों नहीं कहा? बोले, मैं कोरी लिखा पढ़ी की बातें नहीं करना चाहता था। तूने स्टेशन की बात कह दी इसलिए हम तुझे स्टेशन पे मिले हैं। तू स्टेशन की बात नहीं कहता तो हम जेल के दरवाजे पर मिलते तुझे। चल घर। और उसे घर लेकर के आए। एक बात कह देना चाहता हूं, हर बेटा बाप को सुख देना चाहता है दिल से, और हर बाप बेटे को प्यार और संपत्ति सब कुछ देना चाहता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो क्यों नहीं पाता? कंफ्यूजन के कारण, नासमझी के कारण। हम जाने अनजाने में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि बेटा उस भाषा को समझ ही नहीं पाता, उसके अर्थ गलत गलत ले लेता है और उसके दिल में ऐसा संशय पैदा होता है कि ये बाप नहीं है, ये तो कसाई है। वो समझने लायक नहीं है और हम उसे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातें इसके पीछे। माँ, बाप और गुरु, इन तीनों के क्रोध को जो समझ लेगा, इन तीनों के प्रेम को जो समझ लेगा, इन तीनों के मन की दशा को जो समझ लेगा, वो राम बन जाएगा।
और वह पूजने लगेगा। और जो माँ बाप और गुरु की हृदय की बात को न समझ करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन तीनों को उसका माध्यम बनाएगा, वो दुर्योधन बन जाएगा और हमेशा महाभारत के युद्ध की सृष्टि करेगा, रचना करेगा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुनाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माई, सूखे में तुझे सुनाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे,
का नहीं दुखाना। की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तुझ मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कुछ कम नहीं बनते होता है पिता का दर्जा। माँ से कुछ कम नहीं बनते होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। कोई भी चुका ना पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माता तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जब तक आँख होती है तब तक आँख की कीमत नहीं होती, कदर नहीं होती। आँख की कीमत उसे पता चलती है
जिसके हाथ से आंख निकल जाती है। जब तक हमारे पास भरपूर सांसें हैं तब तक सांसों की कीमत नहीं होती है। जब सांस बहुत कम बचती है ना, तब समझ में आता है कि सांस कितनी कीमती है। ऐसे ही जिंदगी में माँ बाप और गुरु जब तक भरपूर मिल रहे हैं तब तक समझ में नहीं आता कि इनकी कीमत क्या है। जब ये जिंदगी में नहीं रहते तब समझ में आता है कि इनकी क्या कीमत थी। बात चली लखन के क्रोध पर। लखन गुस्सा कर रहे हैं जनक के ऊपर, लेकिन ये उनकी करुणा है जो क्रोध बनकर के फूट रही है। लखन जी का कहना है, जब जनक जी ने ये कहा कि लिखान विधि वैदेही विवाहु, तो लखन का क्रोध फूट पड़ा कि और कोई इस बात को कहता तो मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन जनक ज्ञानियों का ज्ञानी, और इसने सबसे पहले स्वयं अनुभव किया था कि राम ब्रह्म है। पहले ही दर्शन में इन्होंने पहचान लिया था कि ब्रह्म जो निगम नेत कहि गावा, उभय रूप धर की सोई आवा। मेरे मन में बड़ी तसल्ली हुई कि जिसे ज्ञानी कहते थे लोग, सचमुच में वो ज्ञानी है, उसने ब्रह्म को पहचाना। लेकिन आज वही कहना कि लिखान विद वैदेही विवाहु, जब ब्रह्म और शक्ति दोनों हमेशा से एक हैं। जो ब्रह्म को पहचानता है क्या शक्ति को नहीं पहचानता होगा? जो भगवान को पहचान सकता है वो भक्ति को नहीं पहचानता होगा? तो ऐसा व्यक्ति कहे कि लिखान विद वैदेही विवाहु, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और कोई कहता है तो दुनिया भक्ति रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन जनक कही जस अनुचित बानी। और कोई कहता है दुनिया कहती है, लेकिन जनक जैसे ज्ञानी ने विदेह ने जब ये बात कही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये धनुष की बात करते हो, धनुष तोड़ो धनुष तोड़ो। अरे ऐसे धनुष इस पृथ्वी पर जन कितने होंगे, और उन सब धनुषों के सहित यदि राम की आज्ञा मिल जाए तो पूरी पृथ्वी को उठा लूं, गेंद की तरह दौड़ा चला जाऊं सैकड़ों किलोमीटर, और इधर चला जाऊं सैकड़ों किलोमीटर, और भगवान कहें तो इसे ऐसे फोड़ दूं जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा। तुम धनुष की बात करते हो केवल। कंदुक एव ब्रह्मांड उठावूं, और जो जन सत प्रमाण ले धावूं, और काचे घट जिम डारूं फोरी। केवल धनुष की बात करते हैं, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि ये ज्ञानी होकर के, ऐसा लगता है दुनिया वालों ने ज्ञानी ज्ञानी कहकर इसका दिमाग खराब कर दिया है। जब जिसने ब्रह्म को पहचान लिया वो भक्ति को नहीं पहचान पाया। पूरी धरती हिलने लगी। राम जी ने इशारे से पीछे से कहा कि नेक डाउन हो जाओ, धरती हिल रही है, कोई मकान वकान बिल्डिंग बिल्डिंग गिर जाएगी, थोड़े से डाउन, धरती हिल रही है। लखन ने बड़ी प्यारी बात कही मन ही मन कि धरती हिल गई, दुनिया हिल गई, सब मकान दुकान सब हिल गए, पर एक तुम नहीं हिले और एक ये धनुष नहीं हिले। और मेरे मन में संतोष तब हो गया तो तुम अपनी जगह ते न हिले और थोड़ो सो ये धनुष हिले। राम जी ने मन ही मन कहा कि भैया बैठ जा, सब हिलेगा अब, ठीक है, क्योंकि अब तू हिल गया ना। तब लक्ष्मण जी
जाकर के वो नैन तरेरे राम, आंखों के इशारे से भगवान ने लखन को शांत किया। पता है जब लखन जी दहाड़ रहे थे ना, एक राजा बोलियो हम तो पहले ही कह रहे कि चलो घर को, अब मरेंगे ना सब। दूसरे बोलो काई मरेंगे, ले जब धरती उठेगी और फूटेगी तो क्या होगा। हम बहुत देर तक कह रहे घर चल, तू नहीं माने ले मरे। तब तक पहला बार बोलो कि घर चल के का बच जाता, जब धरती फूटेगी तो घर तो का आसमान में टिकेगा। बोले हाँ रे बात तो ठीक कह रहा। बोले तो बोले चुप बैठो, जो कुछ हो सबको होगा सो अपन होगा, बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। राम खड़े हो जाओ, अब तुम्हारे खड़े होने का समय आ गया। बोले पहले ते आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यदि पहले राम जी को आज्ञा मिल जाती और धनुष टूट जाता, शादी हो जाती, तो राजन की वीरता मन ही मन में बनी रहती कि हमारा तो नंबर नहीं आया ना, हमें इतनी देर कहाँ लगाते, हम तो को चकना चूर कर देते। वो तो पहले ही वो चलो रह गए, कोई बात ना। उठ हो राम, उठ हो राम, भंजो भव चापा। उठ हो राम भंजहु भव चापा। क्या सीता जी के लिए मैं धनुष तोड़ूं गुरुदेव? ना 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 ना, सीता जी के लिए नहीं। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। वो तुम तो जनक के दुख को मिटाने के लिए अपना कर्म करो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे फिर अपने आप जो उपलब्धियां होनी है अपने आप होंगी। क्यों? परहितवश जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। परहितवश परहितवश जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। तिन कहूं जग दुर्लभ नाही। उठहु राम चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात
सहज का मतलब क्या है? और राजा जब जाते थे ना थोड़ा बन ठन के जाते थे, उनकी चाल कुछ अलग, बनावटी, आर्टिफिशियल, हाँ, मूंछों पर ताव देते हुए, हाँ, थोड़ा सीना तान के, हाँ। लेकिन राम सहजई चले सकल जग स्वामी। अरे भैया देखो जी, जिन्हें तो बालक धनुष है तोड़ेगो, हटो हटो रास्ता छोड़ो, जय तोड़ेगो। अच्छे अच्छे तो तोड़ नहीं पाए हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा है, जय तोड़ेगो, हटो, जय को ब्याह है वे बारो, हवाल माला डर रही, हटो रास्ता छोड़ो। हंसी उड़ाने वाले हैं, जिन पे खुद पे कुछ अच्छा नहीं हो पाता, फिर वे अपने दिल की जलन को दूसरों की हंसी उड़ा के शांत करें, और बेचारे कर भी क्या सकते हैं? दूसरे की निंदा करके जिनको सुकून मिलता है, समझ लो पराजित व्यक्ति है। ये तोड़ेगा धनुष से, हट जा भैया। राम जी ने इस वाक्य को सुना और उसको भीतर ही भीतर कहा, धन्यवाद भगवान, आपकी वाणी सत्य करे। इस बात को अन्यथा नहीं लिया। अरे कोई हम लोगों में तो हो तो राम जी की जगह तो बोले धनुष पनुष बाद में देखेंगे, पहले तो ही देख ले ला, हमारा तो बिकेगा 2-4 बीघा बिक जाए, कोई बात ना, फतेहाबाद में रजिस्ट्री कराएंगे। हाँ? पर बेटा तो कहवो आज के बाद ऐसा बुलाऊंगो, इसीलिए तो धनुष टूट नहीं पा रहा है। जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो पूरा नहीं हो पा रहा, हम इन लोगों को हिल्ले लगाने में लगे। लेकिन राम जी सहज चले सकल जग स्वामी, सहज चले। न इधर देखा न इधर देखा, सीधे धनुष के पास पहुंच गए, प्रणाम किया धनुष को। बोले बाबा से पूछा, बाबा आपका है प्रसाद है, क्या करूं? बोले जो भक्ति और भगवान के बीच में बाधा डालता हो तो भले ही मेरा प्रसाद हो, तोड़ दो। राम जी ने कहा, आपकी आज्ञा है तो जरूर। ठीक है ठीक है। बोले बाबा ने ऊपर से आज्ञा दी, आशीर्वाद भी दिया और प्रार्थना भी की। क्यों? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, भगवान ने धनुष को देखा कि बड़ा मजबूत है भाई, बहुत लोग तोड़ तोड़ के परेशान है गए, प्रयास कर करके तो टूटा नहीं। सब लोग हंसी उड़ा रहे थे, किसी की हंसी पर भगवान ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान अपने लक्ष्य पर, केवल अपने लक्ष्य पर। वे तो हंसी मस्त है गए और भगवान अपने कार्य में व्यस्त हो गए। दुनिया वाले हंसी उड़ाने में मस्त हो गए और भगवान अपने कार्य में व्यस्त हो गए। इसी कारण भगवान के हाथों दुनिया वाले परास्त हो गए। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब।
रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। एक बार हम हरियाणा में कथा करने गए, एक नए तरीका का जयकारा सुना हमने वहां, अच्छा लगा हमें। तुम कहो तो बताओ। तुमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं बताए? अच्छा, तुम तो कछु बात की पूछो, सब बता ही दो है। एक आदत छोड़ो करो आगे के लिए। वे एक जयकारे को झटके से 3 बार बोलते थे। जैसे मैंने कहा रामचंद्र भगवान की, फिर वो बोलते थे जय जय जय। कैसे बोलते? बोलोगे? देखते कैसा लगता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। अच्छा लगा है ना? पर तुम्हारा थोड़ा सा वो तालमेल डिस्टर्ब हो गया। हाँ, थोड़ा सा एक बार फिर देखे, देखो तालमेल मिला करके, है ना? बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ये 3 बेरे की हरी, कछु गिनती ना जानता, लगे ही रहता है फिर। केवल 3 बार जय जय, बस ऐसे करें। बोला सीता माता की। हाँ, ये वाह वाह, अच्छा लगा ना? एक बार और, अब तो पास तो हो गए। अब के मतलब फेयर हो जाएगा, फेयर है ना, फाइनल। बोला बंसी वारे की। कोई बिना पढ़ा लिखा बेटा 4 बार बोलता है, सब बिगाड़ देता तालमेल है। जय जय श्री राधे। धनुष टूट गया सब। सीता जी माला लेकर के सखियों के साथ में चली। राम जी पटा पर हैं और थोड़े से पहले से ही हाइट में लंबे हैं, और जानकी जी के हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहे और राम जी झुक नहीं रहे। तो राम जी झुक नहीं रहे तो माला पड़ नहीं रही। अब खड़े हैं, बहुत देर रह गई, न बाबा आवे और न घंटा बाजा। काफी देर रह गई। जानकी जी ने लखन से कहा कि लखन भैया, बोले हाँ। आप शेष हो ना? बोले 100% नहीं, 110%। अच्छा, तो ये सारी पृथ्वी आपके ही फन पे? बोले हाँ। तो एक प्रार्थना बताओ। बोले यार धरती है, ऐसो करो न भगवान की तरफ से ऊंची करो। नहीं, भगवान तो पहले ही ऊंची हैं, भगवान की तरफ से न नीची करो और हमारी तरफ से न ऊंची करो, ताते जी माला पड़ जाए। लखन जी ने कहा कि तुम कहो तो किलोमीटर ऊपर उठा दें और तुम कहो तो किलोमीटर नीचे कर दें। तो बोले नहीं नहीं, बस 1 आध फुट की बात है, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत कर दियो, नहीं कि राम बहुत नीचे रह जा, हम पहुंच जाए आसमान। ऐसा भी नहीं करना। बोले नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, हम तो एक बात पूछ रहे
कि हम ऊपर उठाएंगे तो पृथ्वी तो एक ही है ना, अब एक ही पे आप दोनों खड़े हो। हम जब उठाएंगे आपकी तरफ से तो वे अपने आप ऊपर उठेंगे जितने ऊपर हैं वो, और हम यदि नीचे करने लगे भगवान की तरफ से तो आप अपने आप नीचे हो जाओगे। हमारे सामने तो समस्या है। हम ऊंचा कर सकते हैं लेकिन दोनों होंगे, और नीचा करेंगे तो दोनों होंगे। हम ऊंचा नीचा कर सकते हैं, बाकी जिम्मेदारी आपकी। सीता जी बोली नहीं नहीं, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो बोले कैसे काम बने? तो बोले धरती आप दोनों के बीच में से धरती के 2 टुकड़े करे जाएं, बीच में पूरी धरती में एक दरार की जाए, और फिर इधर की आपकी तरफ की धरती उठाई जाए और उधर की नीचे की जाए। हाँ तो हो सकता है। लेकिन लखन जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी डिसबैलेंस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, 2 परिवारों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 देशों के बीच में जो दरार डाले वो लखन नहीं हो सकता, वह तो कोई निशाचर हो सकता है। लखन का काम तो दरारों को मिटाना है। जानकी जी ने कहा कि दरार मिटा सकते हो? हाँ बोले मिटा देंगे। तो बोले हमारे दोनों के बीच में जी जो डिसबैलेंस है, जीवते एक दरार है, मिटाओ। बोले 2 मिनट में? तो बोले हम और जी तो कह रहे और क्या कह रहे। बस लखन जी ने धनुष बाण रखे और सीधे जाके भगवान के चरणों में गिर पड़े। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल परे लगोटी कीना। चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देखा कि ये पांव में गिर पड़ा है, क्या बात है? प्रणाम कर रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब बहुत देर रह गई, इतनी लंबी प्रणाम तो पैदा भय जब अब तक कबू, इतनी लंबी चौड़ी प्रणाम तो कबू भाई नहीं। तब थोड़ी देर रह गई तो राम जी ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम कर रहे हो और क्या कर रहे हो? तो बोले कितनी लंबी चौड़ी है? बोले अनलिमिटेड, इसकी कोई अवधि नहीं है। बोले अवधि नहीं है तो तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, हम ऐसे ही खड़े रहे? बोले नहीं तो ऐसा हमने कब कहा। बोले तो बोले आप अपने हाथों से जब उठा दोगे तो हम खड़े हो जाएंगे, हम उठ जाएंगे। राम जी बोले पता है सब राजा देख रहे हैं, और ये बाद में कहेंगे कि लखन इशारे ते बुला लो कि तू प्रणाम करियो, मैं तो उठाऊंगा, सोई माला पड़ जाएगी। ये राजनीति है, राजनीति चाल है। ये सब ऐसे कहेंगे भैया। बता अब क्या करें? लखन ने कहा भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूं, आज बस इतना है कि आप अपने हाथों से उठाओगे तो उठूंगा, और नहीं तो पड़ा ही रहूंगा, जीवन भर पड़ा रहूंगा। अब राम जी तो फंस गए, न उठावे तो अभी थोड़ी देर में कछुबे ही राजा कह ले राम का कसाई है। बताओ भैया पावन पर हैं? अरे पावन तो दुश्मनों के जाए हैं तो उठाना पड़ेगा, और ये तो भैया पर थोड़ी देर में यूं कहेंगे। और यदि मैं उठाता हूं तो देखो चालबाजी कितनी अच्छी है, माला डरवाएगी है। भई गते सांप छछूंदर के धर्म स्नेह उभय मति घेरी। स्नेह
तो झुकने के लिए कह रहा है, और लौकिक धर्म खड़े रहने के लिए कह रहा है। धर्म स्नेह उभयम मति घेरी। आगे कुआ और पीछे खाई, और दोनों तरफ से आफते आई। भैया राम जी ने देखा कि अब ये जिद्दी है, और जब ये जिद पे आता है तो बाप को भी नहीं चूकता है, बहुत अटीला है, मानेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, भगवान ने सोचा कि हमेशा दूसरे को जिताने वाला बड़ा होता है, दूसरे को जिताने वाला बड़ा होता है, और खुद जीत की कोशिश करने वाला छोटा होता है। प्रेम की लड़ाई में सीता जी खड़ी है माला लेकर के, धरती तो ऊंची नीची कछु भई नहीं, पर अब राम और लखन में ऊंची नीचे है रही है। तुम नीचे के हम नीचे। झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, और अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। भैया जब भक्त और भगवान में दोनों में कभी भी जिद हुई है, बिंदु जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। एक भक्त की भगवान से बहस होने लगी। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, मैं जैसा भी हूं नाथ अब हूं तुम्हारा। भगवान ने कहा मेरा है, मुझे पाने के लिए तूने क्या साधन किया जरा बताना। ये चिल्लाता रहता मैं तेरा हूं मैं तेरा हूं। वो बोले कि साधन कि ये तूने क्या क्या, वो बोले कि साधन कि ये तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। मुझे बताओ तुमने साधन से किसको तारा। फिर भगवान क्या बोले, वो बोले परेशान मैं तेरी बहस से, वो बोले परेशान मैं तेरी बहस से। भगवान बोला कि मैं तेरी बहसों से बहुत परेशान हूं। मैंने एक ही बात कह दी, आपको बहस पसंद नहीं है? बोले नहीं। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। अरे हार मान जाओ, मैं काय को बहस करूंगा, तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो ना, इसीलिए तो बहस हो रही है। वो बोला परेशान हूं मैं तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा।
भगवान ने अंतिम में एक बात पूछी उस भक्त से कि दुनिया में आकर तूने किया है क्या कुछ, दुनिया में आकर खाने पहनने ओढ़ने और फालतू की बातों के अलावा कुछ अच्छा किया? कि दुनिया में आकर क्या तूने किया कुछ? अंतिम में भक्त ने ऐसा उत्तर दिया कि भगवान हार ही गए। तुम पूछो तो बताऊं। हाँ, भगवान ने कहा कि दुनिया में आकर तूने किया है क्या कुछ? मैं बोला क्या? यदि मैंने कुछ नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोला कि अब भेजना ना दोबारा। यदि तुम्हें बुरा लगा मेरा दुनिया में आना और ये सब करना, तो फिर अब दोबारा भेजना नहीं। तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। भैया आप सब जितने श्रोता हैं ना, आप सब यहाँ दवाई लेने आते हो, और मैंने संतों से, गुरुओं से, महात्माओं से जितनी दवाई इकट्ठी की है मैं बांटता रहता हूँ। कोई पुड़िया बांध के ले जाता है, कोई बोतल भर के ले जाता है। आप सब बीमार हैं, मैं भी बीमार हूं, आप भी बीमार हैं। मानस रोग कछुक में गाये हैं सबके, लख बिरले न पाए। सब बीमार हैं। मुझे भी कहीं से दवा मिलती है, आपको बांट देता हूँ, खुद भी यूज कर लेता हूँ। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। हैं? दवा ले दवा, हॉस्पिटल जाओ। लेकिन टाइम तो आपका पूरा हो गया। इसको गा दूं थोड़ा सा, पर टाइम हो गया आपका। हाँ, ओवर टाइम कर लें। मुझे तो ऐसे लगते हैं सब मुझ जैसे ही बैठे टाले हैं। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। अब जो रोएबे को सो भजन नहीं, अब तो नाचबे को सो होना चाहिए।
अब खड़े आ जाओ। कान्हा बंसी वालों, कान्हा बंसी वालों, इस भजन में शब्द है मटकिया है, लेकिन हम ब्रज के वासी हैं ना सब लोग, तो हम मटकिया नहीं कहेंगे, हम चपटिया कहेंगे। क्या? मेरी भरी ओ मेरी भरी चपटिया ले गयो कान्हा बंसी वालो, कान्हा बंसी पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य हैं, और हमें तो आगरा के ही रहने दो, हम तो आगरा के ही।
हमारी चीजी को बहुत मन चल रहा भीतर ही भीतर, पर बिना कोई बीच में ले ही ना रहा है। बहुत मन चल रहा, क्या करें, बीच में ले लो, बीच में मन कर रहा। जय हो। आरती श्री राम मायड़ की कीरत ललन सिय आरती श्री राम मायड़ की कीरत ललन सिय पावत ब्रह्मा सुख सनकाले शेष और नारद बरन पवन सुत बरन पवन सुत कीरत दी आरती श्री राम मायड़ की आरती श्री राम मायड़ की सागत संतन सबको भवानी अरगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बवानी व्यास आदि कवि बरज बवानी काग सुंद करते आरती श्री राम मायड़ की कलिमल हरण विसरस भी
पद सितार मुक्ति युक्ति दलत रोग भव पूरे अमीकी दलत रोग भव पूरे अमीकी तात मात सब तात मात सब बिन तुलसी शांतिरंदर्चगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिपकोण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि मंत्रपुष्पांजलि ओम जल्ले नल्यमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहन कर्म हिमालः स्वतंत्र पूर्वे साध्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् श्रीवन्तिका में कुलजामग भाटिलाब्जै पूर्णागजादि करवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिर्मयामि। राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।